गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कुङ्कुमम् शरवाङ्गे हरिचन्दनं सुदलितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानपुष्पाणि समर्पयामि। प्रणाम करके गद्दी बैठो। परीक्षित जी आए। ओम मित्रः सर्वावस्थांगतोऽभिवः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनम्। सब पुष्प लेकर के हाथ जोड़िए। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोऽर्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं शरणशैलाभिदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानचतुष्पाणि समर्पयामि। पंचोपचार के गंधाचतुष्पाणि समर्पयामि। तिलक कर दीजिए। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शरवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास भगवान की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले सभी भक्तगणों की जय।
बोलिए श्रीनगर के सभी देवी देवताओं की जय। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सभी का तिलक करिए। सभी को भगवान को जो भी सुंदर दक्षिणा हो अर्पण करें। आरती में सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्रीमद् भागवत जी की आरती में सम्मिलित हों। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम। हरि ओम। चंद्रमा मनसो रादच्छोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायस्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापः। सभी लोग भगवान का एकाग्र होकर के आरती श्रवण करेंगे। श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति की तो पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति तो पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख भरनी ये सुख करनी ये दुख भरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री
पश्चिमे वरदो वो अर्जन सिद्धिकृणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दनम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे हरि परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभाग्यपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित कराम्मवनीरराभा पीताम्बरधराधरुर्बिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारम्भा श्री अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी
महापुराण की श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधे श्याम की अम्बे मैया की श्री गणेश भगवान की श्री चुंगी धाम सरकार की संत भगवान की परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पृथ वृंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त विप्रवृंद, भागवत जी की सेवा में उपस्थित समस्त गंधर्वजन, भाई बंधु एवं समस्त मातृशक्ति, आप सभी को मेरा जय श्रीमन्नारायण, जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान का नाम गुनगुनाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। राधा रमण लाल की जय हो। हरि बोल।
हाँ कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जिसे तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सारी विपदा तारी उड़ गया गोवर्धन, हाँ उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दूर हुए जब तेरा जय श्री राधे।
रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब
प्रथम दिवस की कथा में हम आप सबने भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टता प्रदान करने वाली कथा सुनी कि जिंदगी में चाहे जिसने कितने भी पाप किए हों, नंबर 1 का पापी भी यदि हो तो वो भी भागवत जी श्रवण करके, भागवत की कथा सुधार स्पान करके परम पुनीत पवित्र हो सकता है, हो जाता है। हो सकता नहीं, हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जन्मान्दस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्तेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो यत्र सर्गो मृषा दामना स्वेन सदास्तु कुहुकम् सत्यं परं धीमहि। बहुत ध्यान से कथा श्रवण करिएगा। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का यदि प्रथम शब्द लिया जाए, बहुत ध्यान से सुनना, तो प्रथम शब्द क्या है? जन्म। और पूरी भागवत जी के श्लोक ले लीजिएगा, पूरी 18,000। अंतिम जो श्लोक कहा गया है उसका अंतिम शब्द क्या है? परम, हरिम परम। तो जन्म और हरिम परम, पूरे 18,000 श्लोक बोलने के बाद अंतिम शब्द है हरिम परम। स्टार्टिंग कहां से हुई है? जन्म। अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। कहने का अभिप्राय कि हम लोग संसार में आए हैं तो अपने हरि को प्राप्त करने आए हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। खाना पीना सोना व्यापार करके पैसे कमाना, बड़े आदमी कर जाना, ये हमारी जीवन का गंतव्य नहीं है। गंतव्य क्या है? हरि प्राप्ति। खाना पीना सोना तो जानवर भी करते, लेकिन बड़े भाग्य मानस तन पावा। और यहीं तक नहीं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ देह हैं ये। देवता भी कहते हैं भगवान से कि हमको कलयुग में मानव बना के भेज दो। उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं मिलता, नहीं होता। देखो, धन हर व्यक्ति कमाता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, पापी भी धन कमा रहा है, हम भी धन कमा रहे हैं। धन तो सबके पास होता है। तो हमारा इस संसार में जन्म हुआ है, हमने जन्म लिया है, माता पिता ने हमको जन्म दिया है। तो उद्देश्य क्या है? भागवत जी पहले उद्देश्य क्लियरफाई कर देती है। देख लो, बिल्कुल उद्देश्य क्लियर है। आप यहां इस पंडाल पे बैठे हो तो आपका एक ही उद्देश्य है, हरि अर्जन, बस हरि की प्राप्ति, बाकी नहीं। जैसे बच्चे स्कूल गए, स्कूल जाके इनको केवल एक ही काम है कि भैया अगर टिफिन खाली नहीं हुई तो अम्मा मारेगी। और कब स्कूल की घंटी बज जाए और कब टन टन बोली हम खिसके, ऐसा बच्चा कभी भी विद्यार्जन नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको बस यही पड़ी है कि टिफिन खाली करो, घंटी बजे तो भगो। नहीं, बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसका गंतव्य क्या है? विद्या अर्जन।
अगर उसका उद्देश्य ये है कि भैया घंटी बजियो भागो, तो फिर विद्या अर्जन नहीं हो पाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए जो लोग यहां बैठे हैं उनका एक ही उद्देश्य है, हरि की प्राप्ति। ये भागवत जी का पंडाल एक श्रृंगार गृह है। यहां पे आपका बढ़िया श्रृंगार किया जा रहा है। कछु ज्यादा ही प्रसन्न है गए का, बोलो राधे राधे। बंधुओं, जब इस कथा से आपका श्रृंगार किया जाएगा, सुंदर सुंदर भावों से, श्लोकों से, और श्रृंगार करता हम बैठे, हमारे साथ गंधर्व जन बैठे हैं, ब्राह्मण देवता बैठे, सब श्रृंगार करता है। लेकिन श्रृंगार में एक चीज जरूरी होती है, एकाग्रचित। हिलोगे डुलोगे तो आपका काजल नाक में लगी है। फिर जब बढ़िया से कथा सुनोगे, बढ़िया से श्रृंगार होगा आपका, जब बाहर जाओगे तो लोग कहेंगे यार भैया बढ़िया लग रहे हैं। कब? जब एकाग्र चित्त होके बैठोगे तब। और आपके कथा रूपी श्रृंगार से संसारिक लोग नहीं रीझेंगे। कौन रीझेंगे? ये बैठे ठाकुर जी रीझेंगे। और किसी को आप अच्छे लगो या ना लगो, लेकिन ठाकुर जी को अवश्य अच्छे लगो। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, जब मीराबाई देखो पहले राजकन्या है, मीराबाई के पास कपड़ों की कमी नहीं है, गहनों की कमी नहीं है, नहीं पहनती, साधारण भगवा वस्त्र। चाहती तो पहन सकती थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन नहीं। जब मीराबाई का ब्याह हुआ राणा जी के साथ, तो ननंद ने देहली पर रोक दिया। बोले भाभी जी कछु लेंग दो तो अंदर प्रवेश मिली है। बोले क्या चाहिए? बोले गले का हार दो। मीराबाई ने झोली में से तुलसी की माला निकाली और पकड़ा दी। ननंद जी ये लो, और इससे बढ़िया हार संसार में दूसरा है नहीं। ननंद ने कहा अरे हार देने की जगह लकड़ी पकड़ा रही हो मुझे। फेंक दी। हार मांग रही हो, लकड़ी पकड़ा रही हो, फेंक दिया। जब फेंक दिया, जब कुछ दिन के बाद बुद्धि सुधरी, तब ननंद भाग करके आई और कहा भाभी जी हमको बस वही चाहिए। तो मीराबाई रिझाती थी अपने मनमोहन को। जिन भेसा मारो गिरधर रीझे, जिन भेसा रीझे, जिन भेसा मारो गिरधर रीझे, जिन भेसा मारो, जिन भेसा मारो गिरधर रीझे, जिन भेसा मारो गिरधर रीझे, जिन भेसा मेरो
भी उनके पास गुण है वो संसारी लोगों को रिझाने के लिए नहीं था। मेरे भेष से, मेरे गुण से केवल एक रीझने चाहिए, वो है ठाकुर जी। तो जन्म का साफल्य क्या है? यदि यहां बैठे हो तो केवल एक ही है, परम हरि की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैत्रोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोता के हृदय में, कराने वाले यजमान के हृदय में और कहने वाले वक्ता के हृदय में, तीनों के हृदय में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना। परम धर्म किसे कहते हैं? देखो, जिस परिवार में हम आए हैं, जिस राष्ट्र में हम आए हैं, जिस समाज में हम आए हैं, उनके प्रति हमारे दायित्व है उनको बढ़िया प्रेम से पूरा करो। ये तो हुआ धर्म। लेकिन इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा बैठा है, उसके कल्याण के लिए तो कुछ ना कुछ करो। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको परम धर्म कहते हैं। आप कितने भी व्यवहारिक जो भी काम कर रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, ये सब धर्म कहलाता। लेकिन जो अपनी आत्मा के अंतरात्मा के कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो परम धर्म कहलाता है। अब तक हम सोच रहे थे कि भैया 15-20 साल के है जाए, कछु बुद्धि है जाए तो करेंगे, परम धर्म भी करेंगे। तो अब हो गए, अब करो। देखो, गंगा स्नान करना यह भी एक धर्म है। तीर्थ यात्रा करना, शंकर जी में नित्य दूध चढ़ाना, यह भी धर्म है। क्योंकि इसमें भी एक शारीरिक भाव ही है। पर आत्म कल्याण के लिए ध्यान करना, जप करना, सत्संग करना, वस्तु की अनुपस्थिति में उस वस्तु का चिंतन करना, इसको कहते हैं परम धर्म। तो सुनने वाले, कथा कहने वाले, कथा कराने वाले, तीनों के भीतर परम धर्म की इच्छा ज्यादा हो। मतलब आध्यात्मिक स्थिति पर चिंतन करना, ध्यान करना, इसको कहते हैं मानसी चिंतन, मानसी सेवा, मन से। जैसे आप लोग सब यहां बैठे हैं, पहुंच जाओ वृंदावन मन से, आंख बंद करो, पहुंच जाओ बिहारी जी के पास, खूब बड़ी पवाओ, खूब माला पहनाओ। अब मन को 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे पहुंचने में वहां, मानसी से। ऐसे परम धर्म के अनेक रूप हैं। बंधुओं, कथा सभी सुनते हैं। आप इतने लोग बैठे हैं, सब कथा सुन रहे हैं, बहुत लोग कथा सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कथा हो रही होंगी। लेकिन कथा सुनने के बाद उसको अपने जीवन में लागू किया तो कथा सुनी, और लागू नहीं किया तो फिर कहा है। आप विश्वास मानिए, इनमें से, इतने में से कोई ना कोई ऐसा बैठा होगा जो सुनते ही लागू करेगा। होते हैं 2-4 होते हैं ऐसे कि सुनते ही उनको तो यही पता है कि कोई बढ़िया सी बात मिल जाए तो मैं उसको लागू करूं। अब बाकी सब सुन के चले जाएंगे और आज कहा बताओ वो कल सब भूल जाएंगे।
बोलो राधे राधे। लागू करो। भागवत जी आज्ञा करती हैं तत्शृण्वन्, पहले सुनो फिर विचारण करो, विचार करो, केवल सुनने तक सीमित मत रहो। और एक बात क्या, सुनने के बाद आधा घंटा मौन रहा करो, चिंतन किया करो मन में आज कौन सी बात बताई, क्या क्या बताया, तो उसको जीवन में लागू करने का प्रयास किया करो। तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुञ्चयन् नरः। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सता, जिसके अंदर का मच्छर मर गया, मच्छर मर गया। आप कहोगे एक भीतर भी मच्छर है, बिल्कुल है, बाहर से ज्यादा खतरनाक अंदर वाला मच्छर है। कैसे? इसकी एक मोटरसाइकिल है, 2 होनी चाहिए मेरे पास। ये 1000 कमाता है, मैं 2000 कमाऊंगा। दूसरे के प्रति ईर्ष्या, ये जिसके अंदर है वो भागवत जी सुनने का अधिकारी है ही नहीं, वो भागवत का अधिकारी नहीं। कोई भी हो, वक्ता हो, श्रोता हो, कोई भी हो, ये ईर्ष्या द्वेष जिसके अंदर है वो भागवत जी का अधिकारी, कथा अधिकारी नहीं। अब तीसरी बात, भागवत जी सुनने से हमारा संबंध किससे होगा? वेद्यम वास्तववत् मत्र वस्तु सेवदम। कथा सुनने के बाद यदि भगवान भगवान जैसे लगने लगे तो सोचना भी कमी है। भागवत जी की कथा सुनने के बाद गोपाल जी अपने से लगने लगे, अपने घर के बच्चा हैं, ये मेरे हैं, अपने से लगने लग जाए, कोई डर भय नहीं, बिल्कुल अपने से। और भगवान की भक्ति के लिए भगवान से कोई ना कोई नाता हमें जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ना चाहिए। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ठाकुर जी से कथा सुनने के बाद संबंध स्थापित हो जाता है, अपने लग जाते हैं। राजस्थान में एक भगवान के भक्त हुए, उदयपुर में रहते थे, उनका पूरा परिवार राजवंश की सेवा करता था। पर वो बेचारे ऐसे थे कि उन भक्ति के अलावा उनका किसी चीज में मन लगता ही नहीं था। जो घर के सदस्य थे, भाई थे, वो कहते भैया कछु काम वाम किया करो। अब वो अपनी भक्ति में लगे रहते, उनका मन नहीं होता था कुछ करने का। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि घर वालों के ताने शुरू भये। शादी विवाह तो हुआ नहीं था भाई, जो शादी विवाह उसी का होता है जो कुछ करता है, अच्छा खाता है, अच्छा कमाता है, उसी का होता है। परिवार वालों के अब ताने शुरू भये, भाई सगे भाइयों के ताने शुरू हो गए। बोले भैया तुम कुछ करते नहीं हो। तो बोले भैया अब क्या बताया जाए। फिर धीरे धीरे भाइयों को तो छोड़ो, बच्चों ने ताने देने शुरू कर दिए। और जब इतने ताने बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि वहां रहना उनका मुश्किल हो गया, भजन ना करने दें। उन्होंने एक दिन कहा भैया आपको मुझसे बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां से चला जाता हूं, तब आपको कोई समस्या नहीं होगी। भाइयों ने कहा कहां जाओगे? बोले दुनिया बहुत बड़ी है, किसी ना कोई जंगल में जाके रह लूंगा, भजन ही तो करना है। और एक बात कही कि भैया आप ये मत समझो कि मैं खाने के लिए पड़ा रहता हूं। अरे मैं खाना इसलिए खाता हूं, भोजन इसलिए करता हूं क्योंकि कुछ दिन, जितने दिन जिंदगी है उतने दिन भगवान का भजन कर सकूं, मैं खाने के लिए नहीं पड़ा रहता। आपको तकलीफ हो रही है, हम जा रहे हैं। जब भक्त जाने लगा तो भाइयों ने कहा रुको, तुम ये बताओ कि जब तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी, ये सगे भाइयों की है कथा,
तो तुम बताओ, जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? और अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो तुम भूत बने, प्रेत बने भटकोगे। उस भक्त ने कहा, भैया आपका कौन करेगा? बोले, हमारे बच्चे हैं, हमारा ब्याह भयो है। उस भक्त ने इतनी भाव भरी बात कही बंधुओं, उसने इतना विश्वास अपने राघव जी पे दिखाया। कहा, भैया आपके बच्चे यदि आपका संस्कार करेंगे तो मैंने अपना जीवन अर्पित किया है श्री राघव जी के चरणों में। मेरे संस्कार की, मेरे अंतिम संस्कार की चिंता पर राघव जी ही करेंगे, अब वही संभालेंगे, अब मुझे सोचने की आवश्यकता है। जय सिया राम कहते हुए वो भक्त अपने घर को छोड़ करके चला गया। एक विहंगम वन में जाके अपना बस भजन में लगा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कुछ दिन बीते, आयु जब हुई, जब समय आया, अंतिम समय आया, तो एक दिन भजन करते करते उस भक्त के प्राण निकल गए विहंगम वन में। अब दो तीन दिन से उसका मृत शरीर पड़ा है, और वहां साकेत धाम में बैठे राघव जी के मुख पर मलिनता आ गई बंधु, ऐसे नेत्र छलक पड़े भगवान के। हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, कहते हैं, भगवान आपके नेत्रों में आंसू, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, आप हमें बताओ। श्री राम जी कहते हैं, हनुमान मेरा एक भक्त है, उसने पूरा जीवन मेरे लिए अर्पित कर दिया, और पता है हनुमान, जब वो घर से निकल रहा था, जा रहा था, तो उसके भाइयों ने कहा, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उस भक्त ने पूरे विश्वास से कहा था कि मेरे अंतिम संस्कार की चिंता राघव जी करेंगे। हरी कृपा बरस रही है, आगे आ जाइए। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले, हे प्रभु, आपने श्री दशरथ जी का संस्कार नहीं किया, अंतिम संस्कार नहीं किया, जटायु जी को आपने वो सौभाग्य दिया। जय हो सरकार, बोलो राधे राधे, राधे राधे। ऐसा करियो। चलो राघव जी को प्रसन्न करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अरे मेरे राघव दरस के प्यासे नैना, मेरे राघव दरस के प्यासे नैना, बिना देखे तुम्हें पाए चैना। राघव दरस के प्यासे नैना, बिना ओ मेरे राघव दरस के प्यासे नैना, बिना देखे तुम्हें पाए चैना। मेरे राघव दरस के प्यासे नैना,
सामान खींच रहा है, साउथ से आ रहा है, ये तो कंडक्टर नहीं लगा, कार नहीं आता, ऊपर भी गिर रहा है, खाता नहीं है, दिक्कत नहीं ना, नहीं है इसकी भैया, खाता नहीं, ऊपर लगा दो, हाँ बांधो इसे, बिजली में बांधो क्या? अरे इस कमरे में ये फटा हुआ ना, ये